यूसी से शामी कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करी हूँ। शेप मैंने कैसे दिया ये भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या क्या इसके अंदर अज्जा डाले हैं और किस तरीके से मैंने शामी कबाब रेडी किए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा 1 kg ले लिया है मैंने बीफ, और उसके साथ ही मैंने ले लिया 250 ग्राम मैंने ले ली है चने की दाल। इसको धो लें, धो के भिगो लें, ठीक है। चंद अदद मैंने ले लिए लहसुन, चंद अदद ले लिए अदरक, और 2 अदद ले लिए मैंने बड़ी इलायची। ज़ीरा, ब्लैक ज़ीरा ले लिया 1 खाने का चम्मच, वाइट ज़ीरा ले लिया 1 खाने का चम्मच, लौंग ले लिए 5 से 6 अदद, काली मिर्ची ले लिए 12 से 15 अदद ले लिए मैंने। और साबुत मिर्ची जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आपको कितना स्पाइसी पसंद है और कितना नॉर्मल पसंद है। और मैंने ले लिया है नमक हस्बे ज़रूरत। अब इसको मैं एक पैन में डाल के बीफ पहले डाल दूंगी इसके अंदर, और इसके अंदर सारे जो मसाले हैं और जो चने की दाल है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और इसको गलने तक, जब तक ये गल ना जाए। अच्छा जूसी शामी कबाब की क्या ट्रिक है वो मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगी। तो इस तरीके से आप इसके अंदर सारे मसाले डाल के इसको बीफ को गलने के लिए रख दें कि जितनी देर तक ये चने की दाल और बीफ दोनों एक साथ गल जाएगा, फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से सारी चीज़ें इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर हम इसको रख देंगे फ्लेम पे। अच्छा आपने पानी इतना रखना है, इतना ज़्यादा नहीं रखना है, इतना पानी रखना है कि जिसमें बीफ गल जाए। बीफ हो, मटन हो, चिकन हो, वो उसका उसमें गल जाए, ठीक है। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करें, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हमने इसको ले लिया है। बीफ मेरा पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ था कि इतना ले लेना है हमने पानी कि बीफ हमारा गल जाए, ठीक है। अब इसको हम लोग हाई फ्लेम पे करके एक जोश आने के बाद इसको लो फ्लेम कर देंगे जब तक ये हमारा बीफ गल ना जाए। ये तकरीबन मेरा बीफ गल चुका है। गलने के बाद ये कुछ इस तरीके से, अच्छा हमने पूरा पानी को इसके खुश नहीं करना। अगर खुश करेंगे ना तो शामी कबाब भी हमारे बिल्कुल रूखे रूखे से बनेंगे। हमने इतना पानी इसके अंदर रख देना है कि जब हम ग्राइंड करें ना तो ये जूसी जूसी सा हो। अच्छा 2 अंडे मैंने इसके अंदर ऐड करके इसको ग्राइंड कर लिया था अच्छे तरीके से। चॉपर में डाल के चॉपर में डाल के हम इसको वो कर लेंगे मिक्स। अच्छा ये आजकल बड़ा अच्छा सांचा मुझे मिला है शामी कबाब का, तो इसको इसके अंदर हम डाल के थोड़ी सी टिक्की का आटा इसके अंदर जो हमारे पास बैटर है इसके अंदर डाल के इस तरीके से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद इसका जो हमारे पास इसका नीचे एक बटन दिया हुआ था उसको हम ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये हमारा कबाब ऊपर की तरफ ऑटोमेटिक निकल आएगा। जब ये ऑटोमेटिक निकल आएगा ये बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे शामी कबाब, ये देख सकते हैं आप लोग। ये नीचे से बटन को इसके प्रेस करके छोड़ेंगे तो ये ऊपर एकदम से खुद ही आ जाएगा, और ये बहुत ही ज़बरदस्त शामी कबाब इसके रेडी होते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग कितना ज़बरदस्त सा इसका शेप आया है और ज़रा सा भी बाहर आगे पीछे आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ही हर जगह इजीली अवेलेबल है। मैंने तो ये मार्केट से ख़रीदा था, आपको ये इम्तियाज़ वगैरह पे भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इतने ज़बरदस्त उसके, बहुत ही ज़बरदस्त इसका शेप आता है। तो चलिए इसको हमने डीप फ्राई इतना करना है कि ये आधे कबाब तेल के अंदर डूबे रहें और आधे कबाब हमारे ऊपर रहें, कि जो दोनों तरफ से अच्छे से सीख जाएं कबाब। और ये बहुत ही मज़ेदार मेरे शामी कबाब रेडी हैं। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताया करें। कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर किया करें। अगर और कोई आपको इंटरेस्टिंग रेसिपी जाननी है, मालूम करनी है, तो मुझे ज़रूर फीडबैक दें और मैं ज़रूर आपकी ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट इस वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे रेसिपी विद तैयबा को मुझे अपनी दुआओं में, ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।